अस्सलाम वालेकुम। रोज़ मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो 21 सितंबर को एडिटोरियल छपा है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसके हवाले से था। ग्लोबल क्लाइमेट मार्च जो हुआ है 20 सितंबर को, तो ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक्स अब ज़्यादा लेकर आऊँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प भी कर सकें। तो ये आज हम शुरू करते हैं एडिटोरियल ग्लोबल क्लाइमेट मार्च। इसमें कह रहे हैं ऑन अ स्वेल्टरिंग फ्राइडे आफ्टरनून। स्वेल्टरिंग होता है अनकम्फर्टेबली हॉट, जो बहुत ज़्यादा जिस दिन गर्मी हो। ऑन अ स्वेल्टरिंग फ्राइडे आफ्टरनून, फ्राइडे की आफ्टरनून जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स, हज़ारों की तादाद में शहरी जो है इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री, इनका पूरे मुल्क से जो है हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग बाहर आए एंड ब्रेव द हीट। ब्रेव द हीट हमारे पास होता है एंड्योर और फेस अनप्लेजेंट कंडीशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि उन्होंने उस जो बहुत ज़्यादा हमारे पास गर्मी थी उसका सामना किया ऑफ द हीट टू मार्च फॉर अ क्रिटिकल कॉज। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ये सारे लोग किस चीज़ के लिए सारे बाहर आए? टू मार्च फॉर अ क्रिटिकल कॉज, कि वो एक मार्च में शामिल हो सकें। ये किसके लिए थी? क्रिटिकल कॉज के लिए थी। और वो क्या थे? डैश लगा के बताया, क्लाइमेट चेंज। The marches are part of the larger global movement on climate। उन्होंने कहा ये जितने भी हमारे marches हैं ये क्या हैं? Part of a larger global movement on climate। जितने भी climate changes के वजह से हमारे असरात आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस हवाले से ये थे। And while all of those who participated in these marches may not know if they have been affected by climate change, और जितने भी लोग उसमें शामिल थे marches में, शायद उनको ये ना पता हो कि वो अफेक्ट इसमें से हुए हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन दे सर्टनली डू नो दैट इज़ अ रियल थिंग। लेकिन उनको एक बात ज़रूर पता है कि वाकई ये एक रियल थिंग है एंड विद वेरी रियल कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके बड़े रियल कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर हमने इसका कोई तदारक ना किया तो। Curiously, the marches came about after 15-year-old Swede Greta Thunberg sat in front of Parliament in Geneva। उनका ये तमाम मार्चेस किसकी एहतजाज के बाद आ रहे हैं सामने? एक 15 साल लड़की थी स्वीडिश ग्रेटा ट्यूनबर्ग, और उसने क्या किया था? वो जिनेवा की पार्लियामेंट के सामने बैठ के उसने एहतजाज किया था, और उसने क्या कहा था? अर्जिंग लॉ मेकर्स टू टेक स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन। और उसने कहा था कि जितने भी लॉ मेकर्स हैं वो स्ट्रॉन्गर एक्शन लें, किसके? जितना भी हमारा ये क्लाइमेट का जो बढ़ है टेम्परेचर वगैरह, उस हवाले से। हर प्रोटेस्ट क्विकली स्नोबॉल्ड हमारे पास आ जाता है, इंक्रीज रैपिडली इन साइज, इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस। उनका जब बहुत ज़्यादा चीज़ कोई ग्लोबली जो है वो एकदम हाईलाइट हो जाए, जिस तरह क्या हुआ? हर प्रोटेस्ट क्विकली स्नोबॉल्ड, क्योंकि सिर्फ वो जिनीवा वहाँ तक पार्लियामेंट के बाहर बैठ के उसने एहतजाज किया था, वहाँ तक नहीं महदूद रहा, पूरी दुनिया में फैल गया। उसकी हर जगह उसकी वो दिखाई गई वीडियो क्लिप्स वगैरह के देखें जी, ये 15 साल की बच्ची है, इसे तक पता है कि ये क्लाइमेट चेंज ऐसा सीरियस इशू है, तो इसलिए बाकी लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रोटेस्ट किया स्नोबॉल सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहा, वो पूरी दुनिया में फैल गया, स्नोबॉल कर गया। एंड जस्ट ओवर अ ईयर लेटर, और सिर्फ एक साल बाद क्या, इट टर्न इनटू अ ग्लोबल मूवमेंट, और ये ग्लोबल मूवमेंट बन गई। हमने देखा 20 सितंबर को पूरी दुनिया में लोग बाहर निकले ताकि वो अपनी गवर्नमेंट्स को बता सकें कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस थ्रेट है और उसको के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा। On Friday, millions of people across the world were out on the roads calling on their respective governments to take decisive action to mitigate the impact of global warming and ensure a greener future for coming generations। उनका फ्राइडे को क्या हुआ? लाखों की तादाद में लोग बाहर आए पूरी दुनिया में, और वो क्या कर रहे थे? अपनी अपनी गवर्नमेंट से तकाजा कर रहे थे टू टेक डिसाइसिव एक्शन, कि वो एक्शन लें किसके खिलाफ? टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, के मिटिगेट होता है कम करना, कि जितना भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का वो कम किया जा सके। इंश्योर अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें क्लाइमेट चेंज वाला इशू ना पेश हो। ये 3-4 दिन पहले मैंने आपसे एडिटोरियल शेयर किया था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें अंदर सारी उन्होंने वो किया हुआ था कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और बाकी उसमें मैंने कन्वेंशंस वगैरह हैं वो भी थोड़ा किया था। तो आप वीडियोस में मेरे ना डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर लें यूट्यूब पे, वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वो आप दूसरे मेरे एडिटोरियल्स भी देख सकते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 30 से ज़्यादा मेरे एडिटोरियल्स मैंने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हैं अभी मेरे वहाँ पर, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ दोज हु केम आउट हैव बीन इम्पैक्टेड बाय फ्री क्लाइमेट इवेंट्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जितने भी लोग बाहर आए इसके क्लाइमेट चेंज के इसके मार्च में, तो वो क्या हुआ था? वो मतलब कि वो उससे असरअंदाज उस पर हुए थे, उनकी ज़िंदगी उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से। और वो किस तरह थी? फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो उन्होंने सामने किया था, विच क्लेम हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हीट वेव आती है, तो बहुत लोग जो हैं वो कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। वो लोग टू फ्लैश फ्लड्स, और या हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड जो है बिल्कुल ही हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं, सैलाब आ जाता है। विच ब्रॉट वास्ट डिस्ट्रक्शन, जो अपने साथ क्या लेके आती है? मुकम्मल तबाही, बहुत ज़्यादा तबाही।
and to rising sea levels which are forcing those living in coastal areas to relocate. और क्या होता है, सी लेवल भी उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, विच आर फोर्सिंग दोज लिविंग इन कोस्टल एरियाज टू रीलोकेट. और इसकी वजह से जो भी कोस्टल एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनको क्या होता है, रीलोकेट, यानी वो जगह छोड़ कर उनको दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ती है. तो ये वो सारे लोग थे जो बाहर आए जिनको या सैलाब का सामना था, या एक्सेसिव टेम्परेचर चेंज का सामना था, या फिर वो कोस्टल एरिया में रह रहे थे तो उनको रीलोकेट करना पड़ा. Those on the march across Pakistan have demanded the power brokers of the country to declare a climate emergency. उन्होंने कहा जो भी मार्च में पाकिस्तान की तरफ से लोग शामिल हुए थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से क्या तकाजा किया, उन्होंने उसको कहा कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करें, एडॉप्ट अ लो कार्बन इकॉनमी. लो कार्बन इकॉनमी आप करें कि ज़्यादा आप वो फॉसल फ्यूल्स वगैरह यूज़ ना करें, जिसकी वजह से जो है हमारा कार्बन इम्प्रिंट में इजाफा हो और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर बढ़े और ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू यहाँ पे आए. एंड क्रिएट अवेयरनेस एट द ग्रास रूट्स, और अवेयरनेस क्रिएट की जाए किस जगह पे, ग्रास रूट पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे नीचे से. इट इज़ हार्डिंग टू नोट दैट अनलाइक सम अदर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने कहा ये अच्छी बात यह है कि अनलाइक सम अदर के दूसरे ममालिक में तो ऐसा नहीं है जहाँ उनके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उन्हें इस बात का तदारुक ना हो, लेकिन बट पाकिस्तान हैज़ अ पीएम, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है हु इज़ क्वाइट कॉग्निसेंट ऑफ द थ्रेट. कॉग्निसेंट हमारे पास होता है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब जिसको नॉलेज है इस बात की कि वाकई एक बहुत बड़ा मसला है और अगर हमने इसका ना तदारुक किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. और जो पीएम खान है वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है ऑफ द थ्रेट पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड हैज़ डन मच टू काउंटर इट, और इसने इसके लिए काफ़ी कुछ किया भी है काउंटर करने के लिए. द मार्च इज़ प्रेजेंट एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू एंगेज विद पीपल. उन्होंने कहा ये क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है, अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर डन और नोन बिफोर. तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं थी पाकिस्तान की हुकूमत के पास, और ये मार्चेस जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को अपॉर्चुनिटी. तो वो क्या करें, इंगेज विद पीपल हु आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, तो वो उन सारे लोगों से मिले जो अफेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज से, एंड इन्वॉल्व देम इन सिम्बियोटिक एफर्ट्स, यानी कि पाकिस्तान में भी ये लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जो हैं वो लोग अफेक्ट हुए हैं. और सिम्बियोटिक हमारे पास क्या होता है, डिनोटिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स. तो क्या करें, वो दोनों आपस में बैठ के क्या करें, इन्वॉल्व करें सारों को, और ताकि क्या करें, टू टर्न अराउंड ग्लोबल वार्मिंग, कि जितने भी सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो सारे आपस में बैठेंगे और उसको इन्वॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, टर्न अराउंड. क्या टर्न अराउंड होता है, हमारे पास कोई भी आपकी चीज़ हो, टू रिवर्स अ ट्रेंड यूजुअली टूवर्ड्स अ मोर फेवरेबल, यानी एक हमारा ट्रेंड आया हुआ है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको क्या है, टर्न अराउंड, इसको हम वापस ला सकें जहाँ पहले था, तो टर्न अराउंड ग्लोबल वार्मिंग, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग ना हो हमारे पास और इसके हम क्लाइमेट चेंज के असरात से महफूज रह सकें. At the Paris Climate Change Conference in 2015, participating nations had agreed to cut temperatures by 2 degrees Celsius over the years. 2015 में इनका एक पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जितने भी ममालिक शरीक थे उनका कहना था, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हैड एग्रीड टू कट टेम्परेचर्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस ओवर द ईयर्स, के हम 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ओवर द ईयर्स अपना क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे टेम्परेचर. हाउएवर, लेकिन क्या था, वहाँ पे जितने भी अफ्रीकी ममालिक थे उन्होंने कहा इट इज़ हार्ड फॉर देम टू एग्री टू दिस, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए इसको एग्री करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दिस माइट वाइप देम आउट, क्योंकि ये शायद इसकी वो ना कर सकें और ख़त्म हो जाएँ ये लोग. दे सेड वी कैन वांट 1.5 डिग्री सेल्सियस कट, उन्होंने कहा कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस कट चाहिए और 1.5 टू सर्वाइव, 1.5 का हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. तो एक छोटा सा एडिटोरियल था क्लाइमेट चेंज के हवाले से. तो बाकी जो है आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपने अगर आपने कोई किस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखना है, और बाकी अगर आप कोई एडिटोरियल भी चाह रहे हो कि जिसकी मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ख़ासतौर पर छुट्टी वाले दिन. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़रूर एडिटोरियल उस पर वीडियो बना के दे सकूं. इसके अलावा आप यूट्यूब पे है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.